रंगदारी मांगने के आरोपों में सांसद पप्पू यादव को न्यायालय ने जमानत दे दी, जिसके बाद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस राजा भगत नाम के व्यवसायी ने उन पर रंगदारी के आरोप लगाए वे उसे ठीक से जानते तक नहीं थे। मामले के तह में जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें फंसाने के लिए बड़ी साजिश की गई। साजिश का प्लान पटना में तैयार किया गया। इसमें बिहार के एक बड़े नेता, पूर्णिया के बिजनेसमैन, मधेपुरा का एक बिजनेसमैन और पूर्णिया का एक पूर्व विधायक भी शामिल रहे। अपनी जान को खतरा बताते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि बड़े लेवल पर उन्हें खत्म करने की साजिश चल रही है। जिस तरीके से साजिश के तहत उनके ऊपर रंगदारी के आरोप लगाए और जिस हड़बड़ाहट के साथ उनके ऊपर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, उन्हें पूरा भरोसा था कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। पप्पू यादव ने 57 साल की उम्र में आज तक कभी इतना हर्ट कभी नहीं हुए थे, इतना मेंटल टॉर्चर कभी नहीं हुए। जिस व्यक्ति से कभी मिले नहीं, उनके एक आवेदन पर थाना प्रभारी के मिली भगत से मुझ पर केस किया गया। ये सारा कुछ वरीय अधिकारियों के आदेश पर हुआ। जबरदस्ती सीजेएम कोर्ट में धारा 385 लगाया गया, जिसका मतलब है मैं मिला, सामने से धमकी दी और मौखिक रूप से मांग की। ये बिल्कुल गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि थाना प्रभारी राजा भगत और उस अमित यादव का भी कॉल डिटेल निकाला जाए, जिसे मेरा आदमी बताया गया और फिर मेरे ऊपर रंगदारी के आरोप लगाए गए। अमित यादव से राजा भगत की कितनी बार बातचीत हुई, कॉल हिस्ट्री निकाली जाए। पदाधिकारी, नेता, माफिया के मिली भगत से ब्रोकरी का काम होता है। लगभग पदाधिकारी ब्रोकरी के कामों में इन्वॉल्व है। मैं डीजी साहब को चिट्ठी लिखा हूं कि लगभग थाना प्रभारी के मोबाइल कॉल का डिटेल लिया जाए, किस किस ब्रोकर से उनकी डेली बातचीत होती है। ब्लॉक के लगभग प्रभारी का मोबाइल डिटेल लिया जाए, किस किस दलाल से उनकी डेली बातचीत होती है और कर्मचारी किस किस नेता, ठेकेदार और पदाधिकारी का कि मिली भगत से पूर्णिया, कटिहार में टेंडर का काम चल रहा है। लगभग 45 और 60% एनएच का आरईओ का काम पेंडिंग है, पैसा उठ गया है और काम नहीं हुआ है। पैसे उठ गए, टोटल पैसा उठ गया। उसमें कई बड़े नेताओं का परिवार के नाम से कंस्ट्रक्शन है। हम उसकी जांच कराएंगे निगरानी से और ये जांच हम सदन के भीतर भी स्पीकर को, मंत्रालय को लिख करके देंगे कि केंद्रीय एजेंसी की जो भी स्कीम है उसकी जांच मंत्रालय से कराई और स्टेट गवर्नमेंट की जांच हो। यदि नहीं किया गया तो हम हाई कोर्ट में पीआई फाइल करेंगे। पूर्णिया, कटिहार के लगभग पदाधिकारी के नंबर की जांच यदि सरकार नहीं की तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कई मुद्दों पर, लेकिन हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, चाहे किसी के पेट में जितना दर्द हो, छोड़ेंगे किसी के नहीं। उसमें मीडिया के भी कई लोगों का टेलीफोन माफियाओं के से और क्या कहते हैं ब्रोकर के साथ क्लियरिटी है। उसकी दिनचर्या में बात होती है। कई ऐसे मीडिया कर्मी, सवाल उठता है कि मीडिया पार्टी क्यों बनती है। जिस एक घर देनिया बकसता है, जिस थाली में खाते आप उसी थाली में छेद करते। अरे किसी को तो बकसिए। मेरा कोई इन्फॉर्मेशन जब
किसी चीज़ों में नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशंस हम नहीं करते। सिस्टम से मेरी लड़ाई है, मीडिया से तो नहीं है। मीडिया के लिए कहते हैं हम फ्रेंडली हैं और हम रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग पार्टी बनके और जातीय आधार पर काम करते हैं जो सही नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि पार्टी और जातीय आधार पर कुछ साथी जो काम कर रहे हैं वो ना करें। शीशे के घर में रह के पत्थर ना मारिए, सूप बाजत अबाजत चलनियों बाजत, ये सही नहीं। लगभग सरकार की 60% योजना, 70% योजना ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं पूर्ण नहीं है। 10,000 रुपया मिला, 2,000 रुपया नहीं दी गई, 8,000 रुपया में कुछ नहीं बना। 20,000 रुपया दिए, 18,000 रुपया, 14,000 रुपया मिला, 16,000 रुपया मिला, 4,000 नहीं मिला, कुछ नहीं बना। ईटा खड़ा करके घर वैसे पड़ा हुआ। जल नल योजना पूरी लूट हो गई, पूरी। और कहीं भी दलित बस्ती में, आदिवासी बस्ती में लगभग 90% ODF नहीं, लगभग। और ब्लॉक में मोटेशन और जमाबंदी में CO का ऑफिस 1 करोड़ का प्रैक्टिस है उसमें, 1 करोड़ रुपये CO की ऑफिस के। और यही स्थिति मनरेगा की है। 60% मनरेगा का बंदरबाट हो गई, 70%। धारक कौन है कौन नहीं है कोई मतलब नहीं। कौन है A, कौन है B, कौन है डगर जसवाल, कौन है डगर भगत या क्या, मैं कभी उनको नहीं जानता था। संजीव मिश्रा और उनके बीच गाली गलौज और गोली चलने की नौबत थी। 2021 में संजीव मिश्रा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा 80 लाख रुपया अमुक व्यक्ति रखा हुआ है और हमको गाली गलौज कर रहा है। इस संदर्भ में मेरे गांव खुर्दा में दोनों आदमी से वार्ता हुई और 6-6 महीने पर पैसा लौटा देने की बात। संजीव मिश्रा जी के पास चेक बाउंस। दूसरे बार फिर एक कंप्लेन आया। वो कंप्लेन आया एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति का मधेपुरा से, जिसका ये पैसा रखे हुए। फिर मैंने इनको कहा कि इनका पैसा है, आप इनको दे देंगे तो अच्छा। आज तक उसके बाद मेरी जिंदगी में ना मैं इसको देखा हूं, ना मैं कभी नाम सुना, ना मैं कभी इन्हें जानता हूं। उनके एक पाप नहीं है, उनकी अनेक पाप है। उनके पीछे एक बिजनेसमैन है पूर्णिया का, धखरू चौधरी या धखरू चौधरी या जकरू चौधरी, नाम हम नहीं बोले। एक पूर्व विधायक है जिसका नाम खलंदर है या भलंदर यादव है या ललंदर यादव है, जिन्होंने अपने आका तेजेंद्र यादव के पास ले गए और वहां मीटिंग हुई इस साजिश का, और वो जगह था पटना। और
वहां इस साजिश के 2 पूर्णिया के बिजनेसमैन, एक मधेपुरा का बिजनेसमैन, एक माननीय और एक बिहार के बड़े नेता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इतना ही स्थिति नहीं है, स्थिति इतना ही नहीं है, पप्पू यादव को मरवाने की भी गंभीर साजिश हो। और यह साजिश बड़े लेवल पे। कई बार मैंने सुरक्षा का मांग किया है, जबकि हमें वाइड सिक्योरिटी के तहत पूरा बिहार में सुरक्षा मिलती है। चुनाव में भी मारने की बात कही गई, तो इतनी बात नहीं है। और इसके बाद कुछ छुटभइये पत्रकार लोग इसके हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव से टीआरपी मिलती है, व्यूअर्स मिलते हैं। तो व्यूअर्स के लिए किसी की जिंदगी खत्म मत करिए। टीआरपी के लिए मैं जिंदगी में 57 साल में जितना हर्ट मैं इस घटने से हुआ, दुनिया में इतनी हर्ट आज तक कोई मार भी देता गोली और हम मर भी जाते तो हमको सुकून मिलता, लेकिन यह घटना जिसके बारे में मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था। एक सप्ताह के अंदर वो पटना में कहां गए, किस किस से मिले, उसके मोबाइल का लोकेशन क्या है, यहां पर वो किस किस से मिले, उनके मोबाइल का प्रिंट आउट निकाला जाए। और आज मैं केस करने उन पे जा रहा हूं। यहां के पदाधिकारी के तरीके पर कि आखिर क्या कारण है कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप मैसेजिंग पर और सोशल मीडिया पर आप किसी कीमत पर केस नहीं करेंगे, लॉ है। हमसे कभी कोई वार्ता आमने सामने नहीं हुई, ना मुलाकात है, और वो खुद कह रहा है कि ना मुझसे पैसा मांगा गया, मैं ना दिया, ना मेरे कोई बात है। खुद इंटरव्यू दिया है उन्होंने। और उसके बाद फिर ABCD के कहने पर उनको ये देखा जाए कि ये जो अमित जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे 5 महीने के अंदर कितने बार बातचीत हुई। क्या अमित जी उनका हाल NGO के द्वारा जो भी चीज यहां चल रही है, सब के सब घोटाले। हम किसी भी NGO को नहीं छोड़े। रुपौली में जितना NGO ने, भवानीपुर, रुपौली, बनमनखी, कस्बा, जो नगर निगम में काम कर रहे हैं, अब जो अभी बना है नया नगर परिषद, सब चीज जितनी खरीद भी है उसमें बंदरबान, सारी सफाई चीजों में बंदरबान। लगभग जो भी NGO आए हैं पूर्णिया कटिहार में, हम उसकी निगरानी चाहेंगे और उसकी जांच चाहेंगे।
60-70% एनजीओ यहां से पैसा गायब कर टोटली। लगभग पदाधिकारी एनएच के और इन लोग के ये पूर्णिया से गायब रहते, ये परिस्थिति है। इसीलिए 3 तारीख के बाद अविलंब हम निगरानी कमेटी की बैठक बुलाएंगे और हम अपनी बात पूरी मुस्तैदी के साथ रखें।